स्कूल के बच्चे आएंगे, अब रेडियो पे छाएंगे, अब टैलेंट का होगा यहाँ महासंग्राम। रेडियो मास्टर्स, रेडियो मास्टर्स, रेडियो मास्टर्स। आज रोहन का बीए का रिजल्ट था और उसने अपने कॉलेज में टॉप किया है और वो आज बहुत बहुत खुश है। चलिए रोहन से मिलते हैं और उसकी बातें सुनते हैं। यस, मैं फर्स्ट आ गया। अब मैं आईपीएस ऑफिसर बन पाऊंगा। रोहन को इंटरव्यू कॉल आती है और वो सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाता है। हाँ तो मिस्टर रोहन, आपका एम क्या है? सर, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आईपीएस ऑफिसर बनना है तुम्हें? पर पहले ये बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है? भाई आईपीएस ऑफिसर फ्री में तो बनते नहीं। क्या मतलब सर? मैंने तो सुना था अगर मैं स्टडीज में टॉप करूँगा तो मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, तो शायद मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो ही जाएगा। मगर ये पैसे कहाँ से आ गए? वाह बेटा, आईपीएस बनना है और पैसे खर्च नहीं करने, ऐसे नहीं आईपीएस ऑफिसर बनते। इस तरह रोहन का सिलेक्शन आईपीएस में नहीं हुआ और वह बड़ा डिप्रेस होकर घर में रहने लग जाता है। एक दिन उसके पापा अपने एक फ्रेंड की कंपनी में उसको जॉब दिलवा देते हैं। आइए देखते हैं रोहन इस जॉब को कितने सीरियसली कर रहा है। ओफो, लगता है इस प्रोजेक्ट में मेरे से फिर से गलती हो गई। रोहन, ये तुम्हें क्या हो गया है? जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो कोई ना कोई गलती कर लेते हो। यार गौरव, मैं क्या करूं? मैं अपनी तरफ से हमेशा ठीक ही तो काम करना चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों मेरे से इतनी गलतियां हो जाती हैं। रोहन, मुझे लगता है कि तू ध्यान से काम नहीं करता। तेरा ध्यान तो कहीं और होता है जब तू काम कर रहा होता है। अब ये फाइल बॉस के पास जाएगी, फिर से बॉस गुस्सा करेंगे। पर मैं क्या करूं यार, मैं तो हमेशा ठीक ही करना चाहता हूं। और जब फाइल बॉस के पास जाती है, बॉस रोहन को अपने कमरे में बुलाते हैं। यस सर। रोहन, एक बात बताओ, ये जो तुमने रिज्यूमे में अपनी डिग्रियां भेजी हैं, ये क्या नकली हैं या तुमने पैसे देके बनवाई हैं? मैं जो भी प्रोजेक्ट तुम्हें देता हूँ हमेशा गलत होता है। सर एक्चुअली मैं तो करना तो हमेशा ठीक चाहता हूँ। तो तुम्हें कौन मना करता है ठीक करने से? तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर ही और तुम्हारे पापा के कहने पर ये जॉब मैंने तुम्हें दी थी। तुम तो मेरी कंपनी ही डुबो दोगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप चाहे गौरव से पूछ लीजिए, मैं तो पूरी मेहनत से काम करता हूँ। चलिए गौरव को भी बुला लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर, आपने मुझे बुलाया? गौरव, ये प्रोजेक्ट जो मैंने तुम्हें और रोहन को दिया था, क्या उसे रोहन ने ठीक से किया? क्या लगता है तुम्हें? सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, रोहन हर समय परेशान रहता है, जिसके कारण वो चाहते हुए भी अपना 100% नहीं दे पाता। रोहन, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? क्यों नहीं ठीक से काम कर पा रहे? भाई डिग्री में तो तुमने टॉप किया हुआ है, फिर क्या कारण है? सर, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में रोहन आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था और वो ये बन नहीं पा रहा, और वो पैसे की कमी से ये बन नहीं पा रहा। ये हर समय यही कहता है कि काश मैं बचपन से नौकरी करता तो आज मेरे पास खूब पैसा होता, जिससे मैं आईपीएस ऑफिसर बन पाता। क्या मतलब आईपीएस ऑफिसर बन पाता पैसे देकर? सर, वो एक्चुअली इंटरव्यू वालों ने मुझसे पैसों की डिमांड की थी जो मेरे पास नहीं थे। लगता है रोहन, इसी कारण तुम स्ट्रेस में रहते हो और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। चलो आज मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहकर अच्छी तरह से काम करोगे तो तुम आईपीएस बनकर जितनी ऊंचाइयाँ छूना चाहते थे उन ऊंचाइयों तक मैं तुम्हें पहुँचाऊंगा। क्या सर ऐसा हो सकता है? मैं उतनी ऊंचाइयों पे जा सकता हूँ? मेरा सपना पूरा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता रोहन? उसके लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। सर, मेहनत से तो मैं कभी नहीं घबराता। अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर एक प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से करूँगा। एनकरेज करेगा सबको टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एनकरेज करेगा सबको टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। एम है जिसका एजुकेशन एंड टैलेंट हंट। रेडियो मास्टर्स, रेडियो मास्टर्स।